देखिए दोस्तों, समझने के लिए आपको वीडियो लंबा जरूर होगा यह वीडियो, लेकिन समझने के लिए आपको पता है समय लगता है। तो आप ये मत कहिएगा कि वीडियो बहुत लंबा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री टेबल में पता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का हमें ज़रूरत पड़ता है। पहले हम आपको बताने से पहले ट्रिगोनोमेट्री टेबल्स मतलब इसका मान बताने के लिए कि टेन साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी दे देता हूँ इसके बारे में, साइन कॉस और टेन के बारे में। ज़रूरी जानकारी यह है कि जो है साइन का उल्टा होता है कॉसेक। यहाँ जो है ना साइन, इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक। समझ रहे हो? उल्टा कैसे हो जाएगा? अगर साइन 1/2 है तो कोसेक क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, यानी कि 1/2, यानी कि ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2, यानी कि अगर साइन 1/2 होगा तो कोसेक 2 हो जाएगा। और कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है सेक। अगर कॉस हम 1/2 रखें तो सेक क्या हो जाएगा? 2। अगर हम कॉस 1/3 रखें तो सेक क्या हो जाएगा? 3। और एक चीज़ और, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट 1/कॉट मानिए, क्योंकि टेन का उल्टा होता है 1/कॉट। तो टेन अगर 1/3 रखे तो कॉट क्या हो जाएगा? सिर्फ 3, यानी कि टेन का उल्टा होता है कॉट। तो मेरे दोस्तों, आप समझ गए, मैंने आपको समझा दिया कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है क्वाट। मैंने आपको यह इसलिए समझाया क्योंकि इस पर ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स आपका बन जाएगा और आपको याद करने में भी आसानी होगा। आप देखिए, हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल शुरू करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें इसको आसानी से याद करना है तो हमें सबसे पहले साइन का, यानी कि साइन का पूरा मान याद रखना पड़ेगा। अगर हम साइन का पूरा मान याद रख लेंगे तो हमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स आसानी से याद हो सकता है। तो ये जरूरी है याद करना। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। साइन का पूरा मान हमें याद करना जरूरी है। और साइन 30 का मान हमें याद रखना पड़ेगा, होता है 1/2। और साइन 45 डिग्री का मान हमें याद रखना पड़ेगा, जो कि होता है 1/√2। और साइन 60 डिग्री का मान हमें याद करना पड़ेगा, जो कि होता है √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान याद रखना पड़ेगा, जो कि होता है 1। आप देखिए, आप हम इसको साइन को हम डायरेक्ट साइन का मान हमें याद रखना जरूरी है। आप देखिए, हम साइन का मान से कॉस का मान कैसे पता लगा लेंगे। अब देखिए दोस्तों, साइन का मान हमने 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक गए, यानी कि लेफ्ट से राइट हैंड साइड। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 आया। आप देखिए दोस्तों, इधर से अगर हम इधर चले तो ये सारा मान कॉस का हो जाएगा, यानी कि साइन 0 डिग्री का जो मान है वो हो जाएगा साइन 90 कॉस 90 का मान। और साइन 90 का मान जो है वो कॉस 0 डिग्री का हो जाएगा। तो साइन 90 का मान 1 है तो कॉस 0 का मान वो हो जाएगा 1। आप देखिए, साइन 60 का मान √3/2 है तो ये हो जाएगा 1 के बाद √3/2 है ना, तो राइट से लेफ्ट आएंगे तो साइन 60 का मान है √3/2, तो ये कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2। आप देखिए, √3/2 के बाद लेफ्ट आए एक साइड और, तो 1/√2 है। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होगा। हमें बस ये याद रखना है कि साइन 90 से साइन 0 की तरफ चलना है अगर कॉस का मान हमें लिखना है तो। आप देखिए, 1/√2 के बाद 1/2 है जो कि साइन 30 का मान है, तो ये कॉस 60 का मान हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि कॉस का मान जो होगा वो साइन के बिल्कुल अपोजिट साइड में जाएगा। दोस्तों, ये एक मतलब आप समझ सकते हैं, एक अच्छा थिंकिंग है जिसके मदद से आप सोच सकते हैं। अगर आपको गलत लगता है तो आप अपने ट्रिक से याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए, पर रटने से कोई फायदा नहीं होगा। आप देखिए दोस्तों, हम साइन का मान से कॉस का मान निकाल लिए, बिल्कुल आसान था। साइन का जो मान था वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का। तो हम कॉस का मान कैसे लिखे? 90 डिग्री का मान जो होगा वो 0 डिग्री का हो गया, 60 का 30, 45 का 45, 30 का 60, 0 डिग्री का 90 डिग्री। आप देखिए, इससे पहले हमें एक जरूरी चीज़ सीखना होगा टेन का मान ज्ञात करने के लिए, टेन थीटा का मान। दोस्तों, एक टेन थीटा बराबर
एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन बाय कॉस, याद रखिए थीटा एक एंगल का नाम है 60 डिग्री 90 डिग्री। आप देखिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पर हम ये मान पूरा ज्ञात कर लेंगे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था टेन बराबर साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस है, टेन बराबर साइन बाय कॉस, टेन 0 डिग्री का मान तब क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो हमें यहाँ पर टेन 0 डिग्री का मान निकालना है, टेन 0 डिग्री का। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या है 0, और कॉस 0 डिग्री का मान क्या है 1, यानी कि हम डायरेक्ट डिवाइड करते जाएंगे और 10 का मान आते जाएगा। इसी तरह इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। आप देखिए 0 को 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0, तो हम यहाँ पर सिंपली 0 रख देंगे। तो टेन 0 डिग्री का मान क्या आया, हमने इससे डिवाइड कर दिया। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा, आप मान ज्ञात कर सकते हैं। आप देखिए टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो हमने पढ़ा है साइन बाय कॉस, तो 1/2 और √1/2 और √3/2। आप देखिए ये फॉर्मूला था, हम यहाँ पर पढ़े थे। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देंगे 1/√3। 1030 का मान 1/√3 आया। आप देखिए 1045 का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ फॉर्मूला है, फॉर्मूले पर आप रहिए। 1/√2 को हम डायरेक्ट 1/√2 से भाग दे देंगे, तो क्या आएगा √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो ये 1 आया। तो यानी कि 1045 डिग्री का मान 1 आया। आप देखिए 1060 का मान कैसे निकालेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे साइन 60 का मान बाय कॉस 60 का मान, तो √3/2 और 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा आंसर। तो यहाँ क्या आ गया √3। 1060 का मान क्या आएगा √3। अब 1090 का मान, तो हमें 1 को 0 से डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि साइन 90 बाय कॉस 90 इक्वल टू 1090 होगा। 1090 का मान, तो हमें पता है कि 0 को हम 1 से कभी भाग दे ही नहीं सकते। कैसे, तो हम देखिए 0 का अगर हम 2 बार करेंगे तो 0, यह कभी मतलब इसमें हमेशा रिमाइंडर बच ही जाएगा। इसमें मतलब इसको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, इसका आंसर नो डिफाइंड आएगा। तो 1090 का मान क्या आ जाएगा नो डिफाइंड, ये हमें याद रखना जरूरी है। हमने छोटे से कॉन्सेप्ट की मदद से, एक फॉर्मूला था 10 बराबर साइन बाय कॉस, उसकी मदद से हमने इसका भी मान निकाल लिया। यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का वैल्यू हमने लिख लिया, अपने हाथ से रटा नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज लिखा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आप देखिए हमने जो पीछे सीखा था साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, ये हमने आपको बताया था। तो 0 का उल्टा क्या हो सकता है, 0 का उल्टा सिंपली क्या होगा, अगर 0 है उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अगर किसी में आंसर 0 आ रहा है, अगर वो हिसाब सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक चीज़ सीखा था, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो सिंपली हम उल्टा कर देंगे। हमने यहाँ पर 1/2 को उल्टा करना है, कॉसेक 30 का मान क्या हो जाएगा साइन 30 का उल्टा। तो हम 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। और कॉसेक 45 का मान क्या हो जाएगा साइन 45 का उल्टा, तो 1/√2 है साइन 45 का मान, तो इसका उल्टा हो जाएगा √2। और साइन 60 का मान है √3/2, तो √3/2 को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। तो सिंपली इसी फंडा से आप इसको लिख सकते हैं बिना रटे। और साइन 90 का मान 1 है, तो कॉसेक 90 का मान 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही ना होगा, तो 1 हो गया। आप देखिए सेक क्या पढ़े थे, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही ना होगा, 1 को अगर हम उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। अब सेक कॉस का उल्टा होता है, तो √3/2 को हम जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। और जब हम सेक 45 कॉस 45 1/√2 है, तो सेक क्या हो जाएगा √2, सिंपली इसको उल्टा कर देंगे। सिर्फ हमें यह याद रखना होगा साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। और उसी तरह अगर हम यहाँ पर cos 90 का मान देखें, तो हम यहाँ पर देखे थे 0 का उल्टा किए तो नॉट डिफाइंड है, यहाँ भी 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ छूट गया, cos 60 का मान 1/2 है, तो उसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा।
उसी तरह हमने पढ़ा था tan का उल्टा cot होता है, तो यहाँ पर tan 0 डिग्री का मान 0 है, तो cot 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का उल्टा हमने क्या बताया था, नॉट डिफाइंड होगा। क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, किसी डिवाइड में अगर 0 आ रहा है तो वो क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया। 0 का उल्टा सिंपली नॉट डिफाइंड होता है। और यहाँ पर tan 30 का मान 1/√3 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और √3 का उल्टा करेंगे तो √3 नीचे आने के बाद 1/√3 हो जाएगा। अब हम नॉट डिफाइंड का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा कर रहे थे तो नॉट डिफाइंड का उल्टा करेंगे तो 0। इस तरह से हमने सभी का निकाल लिया, tan 0, tan 30, tan 45 का मान, tan 60 का वैल्यू, tan 90 का वैल्यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, और ज़रूर अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छे तरह से समझा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।